तो देखो विद्यार्थियों, आज हम आपको बूलियन अलजेब्रा डिस्क्रीट में यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम डी मॉर्गन थ्योरम के नाम से जानते हैं उसको बताने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट यह है कि यदि बी प्लस डॉट डैश बूलियन अलजेब्रा तीन संकेतों पर काम करता है, पॉजिटिव, डॉट, प्लस डॉट और डैश, यानी द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट होती हैं, और यूनरी माने एक आधारी संक्रिया डैश माने कॉम्प्लीमेंट पर काम करती है। ये कहता है कि b प्लस डॉट डैश यदि बूलियन अलजेब्रा है और इसके दो एलिमेंट हमारे स्मॉल a और स्मॉल b हैं, तो क्या कहता है कि a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो a डैश डॉट b डैश आएगा, और a डॉट b का डैश निकाले माने डॉट का यदि हम निकालें कॉम्प्लीमेंट तो a डैश प्लस b डैश, यानी कि हमें क्या मिलेगा, a डैश और b डैश में प्लस लगेगा, यानी प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट से आएगा और डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस से आएगा। अब इसको प्रूव करने चल रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए लेट b प्लस डॉट डैश बी आर बूलियन अलजेब्रा, और दो हमें एलिमेंट लेना है n, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ b। हमें ये प्रूव करना है, तो वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है, पहली बात तो दिखानी कि a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या आएगा, a डैश डॉट b डैश आएगा, और इसके साथ साथ a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो a डैश प्लस b डैश आएगा। किसी को किसी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, बूलियन में लॉ है कि a को a डैश से कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या आता है, बनाता है, और a का a डैश से कॉम्प्लीमेंट किया जाए में डॉट किया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। तो भाई हम करने जा रहे हैं, देखिए फॉर दिस इट इज sufficiently show that क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यदि इसका एक कॉम्प्लीमेंट है तो a प्लस b में यदि हम a डैश डॉट b डैश को ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए, और दूसरी बात यदि हम a प्लस b में इसका डॉट कर दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो पहली बात को प्रूव करने जा रहे हैं, पहले पार्ट को ध्यान देना आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b प्लस a डैश डॉट b डैश। बूलियन में अनेक लॉ हैं, इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा, वही हमने लगा दिया, a प्लस b प्लस a डैश, डॉट बीच का लग जाएगा, और a प्लस b और क्या आएगा, प्लस b डैश। अब मैं क्या लगा रहा हूं, यहां समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, माने ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दिया। यहां भी मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूं। अब देखिए इधर मैंने क्या किया, a डैश को आगे कर दिया, b को पीछे, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया है। यहां हमने इनवर्स लॉ लगा दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट वाला, b को b डैश से जब ऐड किया जाए तो हमेशा क्या आता है, 1। इधर देखिए, इधर ऑल्सो फिर लगा दी हमने एसोसिएटिव लॉ, a प्लस के पास ले आए और a में 1 जोड़ दें तो आपको पता बनाता है, a को यदि a डैश से मिलाए तो बनाता, आपको पता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ में आता है।
आप देख सकते हैं 1 को +3 करेंगे तो 1 आएगा, डॉट 1 इक्वल टू 1, यानी पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगा इस वाले को प्रूव करने के लिए। तो आइए यहां देखते हैं सेकंड प्रूफ है, a + b डॉट a डैश डॉट b डैश। मैं डिस्ट्रीब्यूशन और लगा रहा हूं उल्टी साइड से, a इसको लगाएंगे डॉट a डैश b डैश, प्लस लग जाएगा बीच वाला b डॉट a डैश डॉट b डैश। अब देखिए यहां पर a डॉट a डैश एसोसिएटिव लॉ लग गया। यहां देखिए b डॉट a डैश, यहां भी हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। a को a डैश से गुणा करते हैं तो 0 आता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है। यहां मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी कि मैंने a डैश को आगे किया, b को बाद में किया है, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया है। 0 का किसी से इंटू का 0 ही आता है। और इधर करेंगे तो मैंने यहां फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो b को b के पास कर दिया। आप देख सकते हैं ये फिर 0 आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ के जरिए, ये 0 आएगा। कुल मिलाकर आप जानते हो 0 आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन हमने ऑब्जर्व कर ली है। ये हमने प्रूव कर दिया कि हाँ इसका कॉम्प्लीमेंट यही होगा। तो देखिए क्या निकला, a + b का डैश इक्वल a डैश डॉट b डैश। इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे सेकंड वाले को। चलिए देखो, अब मैं सेकंड पार्ट को आपको कराने जा रहा हूं। सेकंड को हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो a डैश प्लस b डैश आना चाहिए। तो कहना पड़ेगा हमें कि 2 सो a डॉट b डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश। For this, it is sufficiently show that क्या दिखाना होगा कि a डॉट b में यदि इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 1। कॉम्प्लीमेंट कहता है कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। और a डॉट b में यदि इसका डॉट कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो शो करने जा रहे हैं, तो देखो a डॉट b प्लस a डैश प्लस b डैश। मैंने इसका इस पर किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो a इसको लगाएंगे, इसको इस पर लगाएंगे तो a प्लस a डैश प्लस b डैश डॉट, इसको इससे लगाएंगे b प्लस a डैश प्लस b डैश, a प्लस a डैश प्लस b डैश हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। यहां भी b प्लस a डैश प्लस b डैश। a प्लस a डैश को 1 कहते हैं, आपको मालूम, पीछे भी हमने बताया था अभी। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। यहां मैं इसमें कम्यूटेटिव लगा रहा हूं, तो b को b के पास ले जाऊंगा, इसलिए हमने कम्यूटेटिव लगा दिया है। 1 को किसी के साथ मिला दो तो बनाता है, ऐड कर दे इसलिए। और यहां हम इसमें फिर से एसोसिएटिव लगा रहे, इससे क्या होगा, b को b के साथ हम मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि a डैश इसको 1 कहेंगे, 1 को ऐड कर दें a डैश के साथ 1 ही आएगा। 1 डॉट 1 1 होता है, यानी पहला पार्ट प्रूफ हो रहा है। अब पर जगह ही नहीं तो मैं वहां पर इसको साफ करेंगे। पार्ट को सिद्ध करना है, पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। सेकंड के लिए क्या करना होगा, a डॉट b डॉट a डैश प्लस b डैश, हम इसको निकालने जा रहे हैं। क्या होगा कि मैं इसको हल करने के लिए
इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें, डॉट का प्लस में ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस लग जाएगा ए डॉट बी डॉट बी डैश। अब हमारे पास ए डैश यहां बी बीच में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव लगा दिया। इधर यहां पर हमने एसोसिएटिव लगा दिया है। अब क्या होगा, ए को इसके पास पहुंचाना है, तो हमने अब यहां पर एसोसिएटिव लगा दिया है। और यहां पर ये आप जानते हो बी को बी डैश के साथ डॉट करें, कॉम्प्लीमेंट कहता है जीरो आता है। यहां भी ए का ए डैश से गुणा करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है जीरो आएगा, ये बूलियन लॉ है। आप देख सकते हैं ये भी जीरो होता है, यह भी जीरो होता है, जीरो को जीरो से ऐड करें तो जीरो आता है। यानी क्या निकाल लिया, ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल जीरो। यही हमारा सेकंड पॉइंट था, यानी हमने दोनों पार्ट प्रूव कर लिए। अतः से निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकलता है इससे कि a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश, यानी एंड में कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा और डैश अलग लग जाएंगे, और a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो a डैश प्लस बी डैश। यही हमारा बूलियन के लिए द मॉर्गन लॉ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।